हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप? एज ऑलवेज बिंदास है ना। चलिए, बहुत सही बात है। आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको देखकर आपके हालात अक्सर खराब होते हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगा आपके एक सिंपल सी बात से। और वो सिंपल सी बात क्या है? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो मैं कहना चाहता हूं ये चैप्टर भी आप उतने ही परफेक्शन से करेंगे जितने बाकी चैप्टर आप कर पाते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी आप उसी तरीके से सीख पाएंगे जैसे बाकी सारे चैप्टर आपको गजब तरीके से आते हैं। आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं। यहां पर क्या क्वेश्चन है, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, और आपको बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फिगर आउट करने हैं उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूं और लिखने का तरीका बताना चाहता हूं। आपको अगर गिवन की बात करें तो आपको गिवन है कि cos थीटा इक्वल टू -√3/2 है। ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है? हमें दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात की गई है तो हमें मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन, सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। मैंने कोई दिक्कत नहीं, अपन घबराने वाले थोड़ी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे मालूम है कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखिए, इसकी वैल्यू डालिए -√3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सारी वो आइडेंटिटी मैं यूज कर पाऊंगा जो आप 10th क्लास में यूज करके आ चुके हो। राइट, चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर की तरफ आएगा तो ये 3/4 हो जाएगा, और अगले स्टेप में ये 1/4 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन थीटा यहां से +-1/2 आ गया। तो अगर साइन थीटा आपका +-1/2 आ गया तो इसका मतलब आपका कॉसेक थीटा जो है +-2 आ गया। और ये अगर आपके पास है तो आपका सेक थीटा -2/√3 हो गया। राइट, चलिए ये सब निकल गया। tan थीटा वगैरह मुझे बताना है, वो मैं बता देता हूं। तो अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा की बात करूं तो वो होता है sec स्क्वायर थीटा -1। sec की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, कितनी है? -2/√3 का स्क्वायर। जरूरी नहीं था कि मैं आइडेंटिटी लगाऊं, मैं tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकता था। ठीक, बट मैं चाहता हूं आपको आइडेंटिटी याद हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू +-1/√3 हो जाएगा, और देयरफॉर cot थीटा इक्वल टू +-√3 हो जाएगा। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लिए। बट एज इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है, तो क्या होगा इससे? तो मैंने कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो मैंने कहा आ जाओ, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा ये वाला -1/2। कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा -2। कॉस थीटा क्या होगा? तो कॉस थीटा की बात करूं तो ये रहा -√3/2। तो सेक थीटा क्या होगा? तो वो हो जाएगा -2/√3। tan थीटा की बात कर लो तो tan थीटा प्लस माइनस दोनों आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ प्लस का लिखोगे क्योंकि यहां पर सिर्फ यही पॉजिटिव होता है, और ये क्या हो गया? √3। दैट्स इट, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने निकाल लिए, बात खत्म हो गई। डर लगा क्या? नहीं लगा। बस इतने से आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री सिखा सकता हूं और ट्रिग्नोमेट्री आपको आ सकती है। मैंने बोला था ना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा।
हार कर ना बैठ या थक कर ना बैठ, थक कर ना बैठ मंजिले मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, और हमें क्या दिया है सरकार ने हमें दिया है कि भैया साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2 है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की खास बात होती है कि ये कॉस थीटा और सेक थीटा यहां पर पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। मैंने कहा आज दौड़ पड़ो, आओ मुसाफिर दौड़ पड़ो। हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक भी ऐसी आइडेंटिटी यूज नहीं करवाऊंगा जो आपने 10th में ना सीखी, सिर्फ और सिर्फ 10th की आइडेंटिटी करा के मैं सारे क्वेश्चन ले जाऊंगा निकाल के। ठीक है, तो भैया वैल्यू रखिए -1/2 का होल स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं यहीं पर इसको ओपन कर दे रहा हूं, इनको कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस प्लस के चक्कर में। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/4 जो कि हो जाएगा 3/4। तो मैं कह सकता हूं कि कॉस थीटा यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। और अगर कॉस थीटा इतना आ गया आपका, तो आपका सेक थीटा कितना हो गया? वो हो गया प्लस माइनस 2/√3। राइट भैया, ये सब निकल गया। अब मैं आपको बिना आइडेंटिटी यूज टेन थीटा निकलवाता हूं। तो देयरफॉर टेन थीटा की बात करो, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। वैल्यू प्लेस करो साइन थीटा की, माइनस की 1/2, कॉस की वैल्यू पुट करो, कॉस कितना दे रखा है? प्लस माइनस √3। तो ये हो गया प्लस माइनस √3/2। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं ये ऐसा कुछ बचेगा। ठीक, तो देयरफॉर कॉट थीटा कितना हो जाएगा? तो कॉट थीटा हो जाएगा प्लस माइनस √3। बट मुझे तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करनी है, एज इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले साइन की बात करते हैं, वो नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं तो वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। मैं यहां पर टेन थीटा की बात कर लेता हूं तो ये भी नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√3। और कॉट थीटा की बात करूं तो वो भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज √3/2। और सेक थीटा भी पॉजिटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे? 2/√3। क्या लिख रहे हैं? 2/√3। थोड़ा साफ सा लिख देता हूं, थोड़ा गंदा हो गया। √3। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आई ना? चलो एक और कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक और क्वेश्चन। आई गिवन, गिवन क्या है? सेक थीटा इक्वल टू √2। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इससे मुझे एक बात पता चल गई, अगर ये इतना है तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1/√2। दैट्स इट। इतना तो मुझे पता चल ही जाता है। आइडेंटिटी में अभी भी वही यूज करूंगा बच्चों वाली। क्या आइडेंटिटी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ भी मैंने बड़ा यूज नहीं किया, कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया जो आपको ना आता हो। ये आइडेंटिटी आपको बचपन से आती है, इसको घिस रहे हो आप बचपन से, फिर हम भी घिस रहे हैं इसको। तो अब वही पुट कीजिए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा? 1/2। तो देयरफॉर साइन थीटा क्या हो गया? प्लस माइनस 1/√2 हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो कॉसेक थीटा क्या हो गया? प्लस माइनस √2 हो गया। ये निकल गया। अच्छा, टेन कॉट के बारे में बात कर लें।
tan cot के, चलिए tan cot के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। हमें मालूम है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा -1 के। sec हमें मालूम है कितना है भाई, √2 का स्क्वायर -1, तो 2 - 1 इसका मतलब 1, तो tan स्क्वायर थीटा जो है हमारा आ गया, यानी कि tan थीटा हमारा आ गया +-1, तो cot थीटा भी क्या होगा हमारा +-1, ऐसा कुछ हो गया। बट हमें बताना क्या था, एज इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या होगा भैया, साइन थीटा नेगेटिव होगा, लिख दो कितना है, माइनस का 1/√2, कॉसेक थीटा कितना होगा, -√2, कॉस थीटा कितना होगा, -1/√2, फोर्थ क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होगा, सेक थीटा कितना होगा, तो ये होगा √2 पॉजिटिव, tan थीटा कितना होगा, तो वो होगा आपका -1, cot थीटा कितना होगा, वो होगा -1। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को फोड़ डाला, राइट, सिंपल थे। अब आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और इनकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। मैंने कहा आसान है, आसान है। मैंने आपको सिखाया है या नहीं सिखाया है तो सीख लीजिए, 90 to 70 ऐसी जगह पर चेंज होता है और 0, 180, 360 जैसी चीजों पर चेंज नहीं होता। क्या होता है, नो चेंज, ठीक है, इतना मैंने सिखाया है। और चेंज अगर होता है तो कौन किस में होता है, वो मैंने सिखाया है कि साइन थीटा आपका कॉस थीटा में चेंज होता है और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होता है, ये मैंने सिखाया है। और tan थीटा चेंज होगा cot थीटा में और sec थीटा चेंज होगा cosec थीटा में और वाइस वर्सा, एक दूसरे में चेंज होते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कभी बड़ी बड़ी वैल्यू का, तो एक सिंपल सा काम होता है इसका, और सिंपल सा काम क्या होता है, 180 लिखो और 180 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके नियर अबाउट आ जाए, क्या आ जाए, इसके नियर अबाउट आ जाए, आपको सिर्फ इतना पता करना है। तो मैंने देखा यार 720 होता है, कितना होता है अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 4 एकम 4 और 3 7, 720 होता है और ये 765 है, नियर अबाउट आ गया। और नियर अबाउट में डिफरेंस कितना है, 45 डिग्री का, और 45 की वैल्यू आपको पता होती है। तो इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को चाहें तो लिख सकते हैं, कितनी बार किया आपने, 4 × 180 प्लस 45, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत सही, बहुत सही, गजब। अगर 180 आपको दिख गया तो मन में ख्याल आना चाहिए नो चेंज का, मैंने यहां पे लिखवाया है, क्या लिख रहा है, 180। ये आपका क्या नंबर है, इवन नंबर है, और इवन नंबर इस क्वाड्रेंट पे कहां आता है, यहां पर आता है, यानी क्या हो रहा है, 180 प्लस थीटा हो रहा है, और 180 प्लस थीटा हो रहा है तो यहां आ गए, और यहां पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब ये इस पे अटैक करके लिख दिया जाएगा। तो ये कहां पे लिखा गया, पहले नो चेंज हुआ तो ये एज इट इज लिखा गया, और इसकी वजह से इसको वापस यहां पे लिखा गया साइन 45 डिग्री, जो कि बराबर होता है 1/√2 के। यही इसका आंसर। नो चेंज की वजह से ये डायरेक्ट इसके साथ यहां पे लिख दिया गया। यहां पर हमने देखा कि 180 प्लस थीटा हो रहा है तो यहां पे पॉजिटिव ही आ रहा है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अगर मान लीजिए नेगेटिव आ जाता तो मैं माइनस का साइन लगा के लिख देता इसको यहां पर, बस इतनी सी बात। अगला क्वेश्चन देखिए, और अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं मैं आपको, पहले सबसे छोटी बात वो ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरे को -600 दे दिया तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं याद दिलाऊंगा कि अगर कॉट -थीटा लिखा हो तो वो माइनस साइन को बाहर फेंक देता है, क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। तो भाई ये बाहर आ गया, क्या हो गया, कॉट 600। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपको माइनस दे रखा था, थोड़ी देर के लिए
भूल जाइए कि आपको माइनस दे रखा था, आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दे रखा और इसका हिसाब किताब आपको करना है। ठीक, मैंने क्या किया, फिर से 180 लिया और इस बार 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 3 0 3 अट्ठे 24 का 4 2 3 एकम 3 और 2 5, ये 540 और ये 600 है, 60 का डिफरेंस, और 60 की वैल्यू आपको पता होती है। आपने क्या किया, माइनस इसको लिख लिया कॉट 3 इंटू 180 प्लस 60, ऐसा कुछ लिख लिया। और ये वाला माइनस साइन एज इट इज चल रहा है, यहां पर खेल होगा। सबसे पहला काम नो चेंज, तो इसका मतलब ये अटैक होके सीधा इसके साथ लिख दिया गया कॉट 60 डिग्री। इसको देखा ये ऑड होता है, इसको देखा ऑड कहां पर आता है, यहां पर आता है, तो क्या हो रहा है 180 प्लस थीटा, तो यहां आ रहा है। और यहां पर tan कॉट क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब ये फाइनली कॉट 60 डिग्री ही हुआ। तो माइनस साइन बाहर लगा हुआ था, तो ये कॉट 60 डिग्री जो कि क्या होता है साइन 60 √3 होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो माइनस का 1/√3, ये आपका आंसर है। कई बार बच्चे इस माइनस साइन से घबराते हैं, इस माइनस साइन को बाद में एडजस्ट कर दो, राइट। चलिए ये गलती करेंगे आप लोग, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, यू विल मेक मिस्टेक समवेयर whenever minus sign will be given in question, sometimes you will not take it out और sometimes you will forget it, okay। तो ये क्वेश्चन मैंने, कोई बात नहीं, अपन घबराते थोड़ी है क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन कुछ भी दे दो अपन यूं ही कर देते हैं। साइन, इसको कैसे तोड़ेंगे, आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी तरीके से 25 के आसपास पहुंचो। तो देखो 8 या 24 होते हैं, अगर आप इसको लिख दो 8 पाई प्लस पाई बाई 3, अगर आप एलसीएम लोगे तो 8 या 24 और एक 25, 25/3, इसका मामला सेट हो गया। और ये क्या है, पाई है, और पाई क्या होता है 180 होता है, 180 पे चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया नो चेंज, और नो चेंज पे ये इस पर अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा साइन पाई अपॉन 3। इससे पूछा मैंने भाई तेरी क्या हालत है, कह रहा मैं इवन हूं, मैंने कहा इवन तो यहां पर मिलता है, यानी कि 180 प्लस थीटा, कह रहा इवन हूं और प्लस हो रहा है मुझे में, तो मैंने कहा यहां आ जाएगा, और यहां पर साइन क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव के फॉर्म में ही यहां आ जाएगा, और ये होता है √3/2, और ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, लल्लू क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, राइट, और पेपर में ऐसे ही आएंगे। अगला देखिए, इसको देख के घबरा रहे हो क्या, घबराना नहीं। पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, वो पहली बात मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है, पहली बात मैंने यहां पर लिख दी। इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस tan 16 पाई अपॉन 3, ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा देखो अपन घबराने वालों में से तो है नहीं, अभी भी मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा ऐसे, कैसे, मैंने कहा देखो आओ, माइनस का tan ये हो सकता है 5 पाई प्लस पाई बाई 3, कैसे, मैंने कहा 5 दिया 15 और 1 16 हो गया। इसको देखो, इसको देख के मन में ख्याल आया नो चेंज, इसका मतलब क्या हो जाएगा tan पाई बाई 3, ठीक। इसको देख के मन में ख्याल आया ऑड, ऑड कहां पर होता है यहां पर, यानी कि 180 प्लस थीटा कहां आ जाएगा यहां पर, यहां पर tan क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब ये एज इट इज रहेगा tan पाई बाई 3, बट एक नेगेटिव साइन बाहर बैठा हुआ है, तो देयरफॉर माइनस tan पाई बाई 3, और ये कितना होता है, ये आपका 60 होता है, कितना होता है 60 होता है, ये √3 हो गया, और √3 हो गया तो क्या आ गया माइनस का √3, दैट्स इट। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आपको करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है 0, ये किसी क्लास में कराया हुआ है, यहां पर 0 आया है, कैसे, देखो मैं आपको सिंपल सा रूल बताता हूं, इसको करने जैसा कुछ है नहीं यार, इसको करने जैसा कुछ है नहीं। साइन का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे, और इधर भी ऐसे होता है, ये यहां पर पाई होता है, ये यहां पर 2 पाई होता है, यहां पर 3 पाई होता है,
यहां पर 4 पाई होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पाई जो है हमेशा एक्सिस पर होता है, वो भी किस पे, एक्स एक्सिस पर, और उसके जस्ट सामने वाई पर 0 बैठा होता है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन तो एक्चुअली ये होता है ना 16 पाई, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये ओवरऑल 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। दैट्स इट, खत्म, खल्लास, आगे बढ़। अब इस टाइप के क्वेश्चन देख के नहीं घबराना, देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 टाइप क्वेश्चन है, सारे हो जाने हैं ये। आ जाओ भैया, क्वेश्चन क्या दिया गया, सरकार ने बड़ा ही सिंपल लल्लू राम क्वेश्चन दे दिया कि भाई इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। हमने कहा लो करके दिखा देते हैं। ये कितना है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6। मैंने कहा अच्छा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 इसका मतलब 1/2 होता है, और ये स्क्वायर बैठा हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है एन थीटा, तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, लेकिन कहीं पर अगर लिखा है ऐसा, तो आप इसको ऐसा लिखने की जरूरत ना करें। समझ गए? अच्छा ठीक है, इसकी बात करो पाई बाई 3 यानी कि 60, तो ये भी 1/2 होता है, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, और माइनस ये 1 होता है उसका स्क्वायर। एलएचएस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रूव करने का क्वेश्चन है, माइनस का 1/2 आना चाहिए। हमने कहा चलो, इस क्वेश्चन को जब हम आगे गए तो ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये -1 हो गया। हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर कुछ ऐसा आ गया, ऊपर माइनस का 2/4 आ गया, और सॉल्व किया तो माइनस का 1/2 आ गया, जो कि बराबर है किसके, यस बिल्कुल सही पकड़े, आरएचएस के बराबर है। और यही तो मुझे करना था, तो ये क्या हो गया, हरीश पाल हो गया। क्या हो गया, हरीश पाल हो गया। चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उनमें भी हरीश पाल करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सामने, इसका हरीश पाल करते हैं। क्या है भाई साहब क्वेश्चन, मैंने घबराना नहीं है, वो तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है, घबराना हमारी डिक्शनरी में नहीं है, क्वेश्चन करेंगे आराम से होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हमने कहा एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। cos पाई बाई साइन पाई बाई 6 जो कि 1/2 होता है, cos 0 जो कि 1 होता है, और उसके बाद आपका प्लस का साइन, क्या है, प्लस का साइन। साइन पाई बाई 4 जो कि 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, ये आपका √3/2 होता है। साइन पाई बाई 6 ये भी आपका √3/2 होता है। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। कैसे कैसे पुट की, कैसे कैसे पुट की ये भी मैं बता देता हूं। इसकी वैल्यू ये रही, 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 इसकी वैल्यू ये रही। सारी वैल्यूज मैंने आपको पुट करके दिखा दी। आगे बढ़ते हैं, तो ये भाई 1/2 ही रहेगा, ये दोनों मिलके 1/2 हो गए, ये दोनों मिलके 3/4 हो गए। भाई √3 3 होता है, और 2 और 2 4 होता है। एलसीएम एलसीएम लोगे इन दोनों को, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका 3/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया तो 4/3/4 हो गया, कितना आ गया, 7/4, जो कि किसके बराबर है, आरएचएस के। और अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, यस ऑफ कोर्स हरीश पाल हो गया, यानी कि हैंस प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो अननोन वैल्यूज के लिए क्वेश्चन आते हैं और अक्सर आपको दिक्कत करते हैं। मैंने घबराने का नहीं, आप सिर्फ ये कोशिश करो कि आपको देखते ही पता चला कि अननोन वैल्यू है। क्या है, अननोन वैल्यू। आपको ना तो किसी टेबल में ऐसा कुछ लिखा मिला होगा कि साइन 15 कितना होता है, 30 मिला होगा, 45 मिला होगा, 60 मिला होगा, 90 मिला होगा, 180 मिला होगा, 360 मिला होगा, 270 मिल सकता है, बट 15 आपको नहीं मिला। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो क्या हुआ, नहीं मिला तो क्या हुआ, हम कर लेंगे। आपको कोशिश ये करनी है कि ऐसे क्वेश्चन को 30 प्लस माइनस या ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए आपकी एक ही कोशिश होनी चाहिए, एक ही अप्रोच होनी चाहिए, और वो अप्रोच है कि 30, 45, 60, 90 इनके प्लस माइनस में बना लो। क्या बना लो, इनके प्लस माइनस में बना लो, क्योंकि ये सारी नॉन वैल्यू होती है। क्या होती हैं,
नॉन वैल्यूज होती हैं और इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी तो आपको मजा आ जाएगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे दोस्त, वो ये कि आपको 3-4 फॉर्मूले पता होने चाहिए। और वो फॉर्मूले क्या है? साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी। तो अगर प्लस होगा तो ये फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां पर माइनस आएगा। दूसरी बात, अगर साइन का फॉर्मूला होता है तो इसी तरीके से कॉस का भी फॉर्मूला होता है, और वो क्या होगा? a प्लस माइनस बी। तो यहां पर मामला थोड़ा उल्टा होता है, और मामला क्या होता है? माइनस पे प्लस होता है और प्लस पे माइनस होता है, और थोड़ा सा तो कॉस का फॉर्मूला हमेशा अलग होता ही है। तीसरी चीज और जो आखिरी चीज मैं बताने जा रहा हूं कि tan के फॉर्म में अगर आ जाए तो आप फॉर्मूला यूज करोगे tan a प्लस माइनस tan b, यानी कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 1 माइनस प्लस, यहां पर थोड़ा सा उल्टा, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये 3 फॉर्मूले ऐसे हर क्वेश्चन की बैंड बजा देते हैं, ऐसे हर क्वेश्चन को निपट नंगा कर देते हैं। आई, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, हमने इसको क्या लिखा? हमने कहा इसको लिख सकते हैं हम साइन 45 माइनस 30। आपको मालूम है ये दोनों की दोनों क्या हो गई? नॉन वैल्यूज हो गई। क्या हो गई? नॉन वैल्यूज हो गई, क्योंकि ये वैल्यूज आपको पता होती है, इनका आंसर आपको पता होता है। तो क्या करोगे? मैंने कहा साइन ए माइनस बी लिखा हुआ, ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ? साइन ए माइनस बी। तो इसका मतलब नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करो। हमने कहा यूज किया तो क्या आएगा? साइन ए यानी कि साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30। फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद ये 1/√2 हो गया, ये आपका √3/2 हो गया, ये आपका 1/√2 हो गया, ये आपका 1/2 हो गया। सॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखा, ये कुछ ऐसा दिखा, जिसको फाइनली मैंने लिख दिया √3 - 1 2√2। दैट्स इट, हो गया आंसर। इतना सा काम करना था और क्वेश्चन हो जाना था। राइट, आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं, इन दोनों को फोड़ डालते हैं अभी के अभी। फॉर्मूला आपको मालूम है, मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं cos 45 माइनस 30 तभी 15 होता है, और फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं cos a माइनस बी का, तो वो होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, क्योंकि माइनस वाले में प्लस होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? cos 45 माइनस 30 यानी कि cos 45 cos 30 साइन 45 और साइन 30। ठीक, पुट किया 1/√2, ये पुट किया √3/2, ये आपका 1/√2, ये आपका 1/2। सीधा लिख दिया, एक स्टेप मैंने खा लिया और उससे आ गया आंसर ये वाला। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर डालो। इसको देखिए 10 वाले को, इसमें क्या करें? मैंने कहा आ जाओ, घबराते तो हमें नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हमने लिख लिया 45 प्लस 30, और दोनों की दोनों क्या हो गई? नॉन वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये हो गया आपका tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो हमने पुट कर दिया 1 माइनस tan a tan b। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, करिए, आइए। tan 45 माइनस प्लस 30 वैल्यू पुट की तो ये हो गया आपका tan 45, ये हो गया आपका tan 30, 1 माइनस tan 45 और tan 30। ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1/√3 हो गया। थोड़ी सी मैं सीधा कैलकुलेशन कर रहा हूं तो ये आ जाएगा √3 + 1 और √3 - 1। ऐसा यूजली छोड़ते नहीं है, ऐसा यूजली छोड़ते नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसमें एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? ऊपर का हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 + 1 +
2√3 और ये हो गया 2, तो ऊपर आ गया 2√3। दिस इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन फोड़ने थे जो आपने हर एक क्वेश्चन वैल्यू निकालने का यानी 3.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस फोड़ डाले हैं। आगे हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस की, राइट। तो चलिए बच्चा पार्टी, इन 2 लेक्चर्स के बाद आपको ये फील आ गया होगा कि हाँ जो मैंने बात कही थी वो सही कही थी। क्या बात कही थी? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस की। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।